गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो मिसेस नायडू क्लास 6 का है। इसके क्वेश्चन आंसर जो बाकी के बचे थे ई एफ एंड जी सेक्शन आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ई सेक्शन का, हियर इज़ अ टिप मिसेस नायडू, व्हाट डज टिप मीन हियर एंड कैन टिप ऑल्सो मीन समथिंग एल्स। तो टिप का जैसे आपको पता ही है कि टिप एक होती है कि एडवाइस। व्हाट डज, इसका आंसर देखिए आप। टिप मीन्स हियर ए स्मॉल बट यूज़फुल पीस ऑफ प्रैक्टिकल एडवाइस। जब आप किसी को एडवाइस देते हैं, समटाइम्स जब आप कोई मैच खेलने जाते हैं तो कोई बीच में एक टिप दे देता है कि आप इस तरह से खेल लें, इस तरह से, कि एक एडवाइस होती है, बड़ी शॉर्ट शॉर्ट होती है बट यूज़फुल होती है। टिप के अदर मीनिंग भी है, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको जो सर्व करता है उसको आप जाने के टाइम में उसकी सर्विस को एज ए रिवार्ड करके, एज ए रिवार्ड करने के लिए कुछ टिप देते हैं, कुछ मनी देते हैं। और एक टिप होती जैसे पेन की टिप हुई, जैसे इस तरह से कि ए स्मॉल पीस फिटेड टू द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सब टिप के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 says that she says memorizing things and saying them back make you a parrot। जो टीचर ने बोला था, एनी मिस ने बोला था, व्हाट वर्ड वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज इन प्लेस ऑफ मेमोराइजिंग हियर, रिमेंबरिंग, लर्निंग बाय रोट एंड कीपिंग इन माइंड। तो व्हाट डज एनी मिस मीन ही। बेसिकली जिसको बोला जाता है कि आप कोई भी चीज़ को बार बार में याद करते हैं और ऐसा कैसा ही दोहरा देते हैं, तो उसको बोलते हैं लर्निंग बाय रोटे। दैट मीन्स रटे मारना। आप हिंदी में जिसको आप बार बार याद करेंगे और उसको फिर जैसे ही आपको रिपीट करने से आपको याद हो जाता है। तो टीचर ने क्या कहा था, हियर एनी मिस मीन्स वन शुड नॉट लर्न बाय लर्निंग बाय रोटे मेथड। ओके, रोटे लर्निंग इज ए मेमोराइजेशन टेक्निक बेस्ड ऑन द रिपीटिशन। आप उसको रिपीट करते रहेंगे तो आपको याद हो जाता है। शी मीन्स टू से दैट स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप अंडरस्टैंड करिए तो वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आई डू नॉट नो द पोलाइट वे टू से इट, व्हाट डज इट मीन हियर, वाई डज सरोजनी थिंक दैट राइटिंग यू आर डेड इज़ नॉट पोलाइट। ओके, इट मीन्स टेलिंग, यहाँ पे इट का मतलब है टेलिंग समवन दैट यू आर डेड, ये यहाँ पे इट का मीनिंग है। सरोजनी थॉट दैट राइटिंग यू ए डेड इज़ रूड वे टू से दैट शी। तो उसने क्या बोला, उसने क्या लिखा, हिस्टोरिकल पर्सन लिखा उनके बारे में। तो बेसिकली वो बोलना चाह रही है कि यू आर डेड एक बोलना रूड लगता है, तो उसने डेड को निकाल के हिस्टोरिकल पर्सन लिख दिया था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, शी सेड दैट वी कुड पिक एनीवन एज लॉन्ग एज वी एक्सप्लेन व्हाई। तो विच ऑफ दिस डिक्शनरी मीनिंग ऑफ पिक इज़ द मीनिंग हियर। यहाँ पे 3-4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। निबल, गैदर, प्रोवोक। निबल का मतलब होता है आप कोई चीज़ का बाइट लेते हैं, छोटा छोटा बाइट लेके उसको, जैसे एप्पल खा रहे हैं तो छोटा बाइट लेते हैं तो वो निबलिंग होता है। गैदर मतलब गैदर तो कलेक्ट करना होता है। प्रोवोक, प्रोवोक मतलब किसी को स्टिमुलेट करना और उसके एंगर को उसको बढ़ाना, उसको प्रोवोक करना, उसको थोड़ा पोकिंग करना टाइप होता है। देन चूज़ एंड प्लग कैट, प्लग मतलब तोड़ना होता है। ओपन ए लॉक विदाउट ए की, तो ये सब मतलब नहीं हो के ओनली चूज़ एक करेक्ट वर्ड है यहाँ पे, जिसने सरोजनी नायडू को चूज़ किया था। अब आता है ग्रामर को देखते हैं। व्हाट यू नो, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओके, दैट एक्सप्रेसेस a single idea or thought. The words in a sentence have to be in a correct order, तभी वो मीनिंगफुल बनते हैं। सेंटेंस कैन बी रिटन और स्पोकन। A written sentence start with a capital letter and ends with a punctuation mark. तो F सेक्शन इसी के लिए है। टिक द sentences, क्रॉस आउट द इनकम्प्लीट ones, रीराइट द sentences with the correct punctuation। जैसे पहला सेंटेंस है, सरोजनी रोट ए लेटर, एकदम करेक्ट सेंटेंस है। सरोजनी ने एक लेटर लिखा, लास्ट में खाली फुल स्टॉप लगाना है, मीनिंग भी आ रहा है। सरोजनी रोट ए लेटर, सरोजनी ने लेटर लिखा। दूसरा है सरोजनी लेटर ए रोट, तो ये इसको इधर उधर जंबल कर दिया गया, तो ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है।
सरोजनी ये लेटर है, सरोजनी लेटर नहीं हो सकती है, तो ये भी करेक्ट सेंटेंस नहीं है। फोर्थ है द पोएम वॉज वेरी लॉन्ग, ये सही है। ऑनली आपको फर्स्ट में लेटर, फर्स्ट लेटर का द जो है वो टी कैपिटल करना है और फुल स्टॉप लगाना है लॉन्ग लास्ट में। दिस वेरी कन्फ्यूजिंग, ये भी करेक्ट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, इसमें वर्ब नहीं है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या कन्फ्यूजिंग है वो भी ठीक नहीं है। दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग होने से करेक्ट था। डिड यू ईट द सैंडविच, ये ठीक लग रहा है, आप डिड का डी कैपिटल कर दीजिए, डिड यू ईट द सैंडविच और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए तो सेंटेंस बन जाएगा। मी एक्सप्लेन अगेन, तो इसको आप करेक्ट करेंगे तो एक्सप्लेन मी अगेन और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए, ई कैपिटल रखिए। उसके बाद में हम देखते हैं अगेन ग्रामर का जो है, ग्रामर ग्राफिक्स, सेंटेंसेस के बारे में बता रहे हैं। ये सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट बेसिकली जो सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होता है, और बाकी का पीछे का जो पार्ट होता है उसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट रहती है, तो उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट में आपका रहेगा नाउन, जो इनिशियली स्टार्ट जो होता है सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है नाउन, या नाउन के प्लेस में कोई दूसरा वर्ड होगा, और ये आंसर करते हैं क्वेश्चन का कि हु या व्हाट ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। और प्रेडिकेट जो होता है द वर्ब डिस्क्राइब व्हाट द नाउन इज और डज। तो एग्जांपल के साथ सबको समझेंगे। सब्जेक्ट जैसे दिए हैं, 4 सेंटेंस दिए हैं। सरोजनी इज़ अ गर्ल इन क्लास 6, हर टीचर गेव एन असाइनमेंट, शी रोट ए लेटर एंड द असाइनमेंट वॉज इंटरेस्टिंग। तो ईच सेंटेंस जो है आप देखेंगे स्टार्ट हो रहे हैं एस जो दिया है वहाँ पे, इंजन जिसमें बना है। सरोजनी ये सब्जेक्ट है, हर टीचर ये भी सब्जेक्ट है, एंड शी सब्जेक्ट है, द असाइनमेंट। तो जब सब्जेक्ट के हम पढ़ते हैं तो हु इज़ मतलब कौन है, तो हु इज़ अ गर्ल इन क्लास 6, तो सरोजनी, तो ये सरोजनी सब्जेक्ट हुआ। तो आप बेसिकली समझ लीजिए जो सेंटेंस का फर्स्ट या तो जो फर्स्ट 2 वर्ड्स होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं और उसमें नाउन होना कंपलसरी है। और ये आंसर करते हैं कि हु जैसे नंबर 2 देखिए, हु गेव असाइनमेंट, तो हु गेव असाइनमेंट, हर टीचर, तो हर टीचर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हुई। ऐसे प्रेडिकेट आता है, प्रेडिकेट जो बाकी का पार्ट जो होता है जिसमें नाउन रहेगी, सॉरी वर्ब रहेगा और आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। तो जैसे सरोजनी इज़ ए गर्ल इन ए क्लास 6, तो सरोजनी ये सब्जेक्ट हुआ, तो इज़ ए गर्ल इन ए क्लास 6, तो यहाँ पे इज़ ए वो गर्ल जो है वो सब्जेक्ट हुई, ऑब्जेक्ट हो गई, और इज़ जो है वर्ब होगी। ऐसे ही हर टीचर गेव एन असाइनमेंट, तो गेव यहाँ पे वर्ब हुई और असाइनमेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। शी रोट ए लेटर, तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ और रोट यहाँ पे वर्ब हुई और लेटर ऑब्जेक्ट हुआ, तो रोट ए लेटर ये प्रेडिकेट हो गया। द असाइनमेंट वॉज इंटरेस्टिंग, लास्ट वाला, तो असाइनमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, वाज यहाँ पे वर्ब है, इंटरेस्टिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वाज इंटरेस्टिंग यहाँ पे प्रेडिकेट हुआ। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस देखेंगे जी सेक्शन के प्रैक्टिस ग्रामर में। वर्क इन पेयर्स, मैच द सब्जेक्ट विद द प्रेडिकेट्स, द मैचिंग करना है, बड़ा इजी सा है। द सेंटेंसेस फ्रॉम द पैराग्राफ अबाउट सरोजनी, कंपेयर योर सेंटेंस विद योर पार्टनर। तो सरोजनी पहला वाला आया, सरोजनी आप एफ के साथ कंबाइन कर दिए, वाज ए गर्ल इन क्लास 6, तो सरोजनी यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, सॉरी सब्जेक्ट था, और वाज ए गर्ल इन ए क्लास 6 ये प्रेडिकेट है। हर मदर, तो डी मैच कर रहा, वर्क इन विमला मैडम्स हाउस, हर मदर जो हुई यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट हुई, और वर्कड इन विमला मैडम हाउस या प्रेडिकेट हुआ, यहाँ पे वर्किंग वर्कड यहाँ पे वर्ब है, और विमला मैडम हाउस जो है ऑब्जेक्ट है। तो थर्ड देखेंगे विमला मैडम, ई के साथ गेव हर मदर ए बुक ऑन सरोजनी नायडू, ये प्रेडिकेट हो गया। फिर से सरोजनी सब्जेक्ट हुआ, ए फोर्थ का, और ए रियली लाइक व्हाट शी रीड अबाउट हर। नाउ फिफ्थ आता है सरोजनी टीचर, ई के साथ मैच हो रहा, गेव हर मदर, सॉरी सी के साथ, आस्क हर टू राइट ए लेटर एज एन असाइनमेंट, ये प्रेडिकेट हुआ। सिक्स का सो सरोजनी, डी जो है वर्क इन, डी यहाँ पर सॉरी यहाँ पे डी नहीं आके आपका रियली लाइक ए आएगा, सो 6 का ए है, नॉट ए डी।
तो इस तरह से हमारा ये सेक्शन ई एफ एंड जी कंप्लीट होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।